समाज में एकता लाएं और एकता लाके हम अपने भारत देश की श्रेष्ठता को दिखा सकते हैं दूसरे देशों में। ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में तो आजकल देखते हैं कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, इनके नाम पे राजनीति होती है। आज चाहे कोई भी पार्टी हो, सबका सोशल बेस होता है, कोई ना कोई सोशल बेस होता है। वो मुद्दा रख के ही बात कर। जब चुनाव प्रचार में जाते हैं आजकल के नेता, तो सभी वर्ग के लिए काम करने की बात करते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो सिर्फ अपने विशेष वर्ग के लिए काम करते हैं। जैसे क्या है कि जैसे बीजेपी का ऊपरी हिस्सा क्या है, हिंदू धर्म। मायावती का ऊपरी हिस्सा क्या है कि जैसे दलितों का हित। अखिलेश यादव का मुद्दा क्या है कि जैसे यादवों का हित, जो यादव समाज है उसका हित। कांग्रेस का क्या है, जैसे कांग्रेस का कुछ मुसलमानों, कुछ और विशेष वर्गों का हित। तो मतलब सभी पार्टियों ने अपना अपना एक सोशल बेस बना के रखा है। और जब लेकिन मंच में जाते हैं तो मंच में ये नहीं कहते हैं कि हम अपने वर्ग बस के लिए करेंगे। क्या कहते हैं, हम सभी वर्गों के लिए काम करेंगे। अब भले चाहे वो जीतने के बाद अपने विशेष वर्गों के लिए काम करे, तो ये भी विविधता फैल जाती है। जब अपने वर्ग के लिए बस काम करोगे तो भाई दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा कि मैंने वोट दिया, मैं भी लोकतंत्र का हिस्सा हूं, मैं भी भारत का हिस्सा हूं, मेरे साथ क्यों भेदभाव होता है। सबके लिए काम होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। तो इसमें भी भेदभाव हो जाता है। जैसे धर्म के नाम पे भी हो जाता है। आजकल तो धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे। ये जो नेता है क्या है, आपको मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, गुरुद्वारा के नाम पे, इसके नाम पे लड़ा देते हैं। और इनके बच्चे लड़ने नहीं आते हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। और ये आपस में यहीं के लोगों को इन एक साथ लड़ा देते कि अरे जाओ, तुम्हारे देवता को तो मार दिया, वो मार देगा, जाओ। और बेचारा क्या करे, अनपढ़ युवा, वो लिया पेट्रोल में, बाइक में पेट्रोल भी भरवा दिए कि लो 200 रुपया और एक पौवा भी लो जाओ और देवताओं को अपने बचाओ। तो बेचारा अनपढ़ युवा क्या करे, ज्यादा क्षमता है नहीं सोचने की, तो वो इतना ही कर सकता है। वो झंडा लेगा, हो गया, अपने नारे लगाएगा, पार्टी के नारे लगाएगा और उसी में लड़ पड़ता है। ये नहीं, घर में भले चाहे अपने माता पिता के लिए चाहे एक किलो सब्जी के लिए पैसा ना दे, 1 किलो सब्जी के लिए पैसा ना दे, लेकिन पेट्रोल में गाड़ी में पेट्रोल भरवा के और रैली में चला जाएगा। ये ऐसा है आज का युवा, ये जान लीजिए। और फोटो खिंचाने, नेताओं के साथ फोटो खिंचाने के लिए ऐसे बेवकूफ आज का युवा मारा जाता है जैसे हेमा मालिनी के साथ फोटो उसकी खींच गई हो। ऐसे तक ऐसा नहीं है भाई। जो आपका मुद्दा है उसके लिए सरकार है, आप सरकार से बात करिए। आपने वोट दिया है, एक वोट का बहुत महत्व होता है, ये जान लीजिए, एक वोट का बहुत महत्व होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सिर्फ एक वोट के कारण प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, ये आप ध्यान रखिए। एक वोट का बहुत महत्व है। सबसे बड़ा दान यदि कोई है, सबसे बड़ा दान है तो वो है मतदान, जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, एक वोट ही आपके सब कुछ सुख दुख के साथ होता है। यदि आप अच्छा वोट दे, आप अच्छा प्रतिनिधित्व चुने हैं तो आपका अच्छा काम करेगा। यदि आपकी जाति देख के, धर्म देख के, जीजा देख के वोट दिए हैं तो फिर इससे कोई नहीं मतलब है, कोई नहीं, कुछ नहीं होने वाला। वो जीजा ही तक समझेगा आपको। फिर जीजा सालिम मजाक क्या होता है वो तो आप समझते हैं क्या होता है। अब फिर ऐसे धार्मिक में विविधता है हमारे समाज में। जैसे क्या है, हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि पहले भाई, जैसे जात भेद में तो जात को तो समझाई दूं कि जात में कैसे कैसे होता है। पानी भरने नहीं दिया जाता, कुआं में, तालाब में, नल में, कहीं भी नदी में। आज भी भेदभाव हो जाता है गरीबों के साथ। जो गरीब के साथ शिक्षा में भी भेदभाव हो जाता है। गरीब यदि कहीं जाता है तो उसके साथ भेदभाव, प्रताड़ना होता है। यदि नेता के पास भी जाएगा तो उनके जो चमचे होते हैं, जो नेताओं के चमचे होते हैं, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ लेते हैं, उसको मिलने नहीं देते, लेकिन वोट लेने के लिए उसके पैर के तलवे में आ जाएंगे। ये नेताओं के चमचे भी। लेकिन जब जीत जाता है वही नेता, अब फिर आवाज उठाने जाता है अपनी, वही गरीब व्यक्ति, तो उनको नहीं, मतलब कॉन्फ्रेंस नहीं करा जाता, बात नहीं करवाया जाता फेस टू फेस नेताओं के साथ। ये सब भेदभाव देखना पड़ता है। अब आर्थिक क्षेत्र में भेदभाव,